हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जानते हैं गीता ज्ञान स्टोरीज के माध्यम से और अपनाते हैं अपने जीवन में। गीता ज्ञान 1। कर्म भीरु मत होइए, कर्म से मत भागिए। ये आपको ना ही स्वर्ग लेके जाएगा, ना ही कीर्ति प्रदान करेगा। आइए एक स्टोरी सुनते हैं और इसको समझते हैं और अपनाते हैं अपने जीवन में। बहुत पहले एक खूबसूरत राज्य में एक बहुत दयावान राजा थे। उनके दया की जय जयकार सारे राज्य और आसपास के राज्य में भी हो रही थी। महारानी भी बहुत दयावान थी। उनके दो संतान, एक राजकुमार एक राजकुमारी थी, जिनको भी वो अच्छे संस्कार दिए थे। उनके राजकाल में सारे राज्यवासी खुशहाली से जीवन निर्वाह कर रहे थे। वो श्री कृष्णा के बड़े भक्त थे। वो मानते थे किसी का नुकसान अहित करना पाप होता है और नरक के द्वार खोल देता है। पर राजा हमेशा से ही स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे, क्योंकि वो श्री कृष्णा को प्राप्ति करना चाहते थे। राजा बड़ा ही निडर प्रतापी राजा थे, पर क्योंकि वो बड़े दयावान राजा थे, किसी को सपने में भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए कभी ना युद्ध करने की सोचते थे, ना ही करते थे। वो हमेशा जब भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगे, संधि समझौते से उसे समाधान करने की कोशिश करते थे। इस चक्कर में धीरे धीरे कभी उनका राज्य का एक हिस्सा, तो कभी 100 हाथी, तो कभी 500 घोड़े ऐसे दूसरे राजा को देना पड़ता था। प्रजा को भी बहुत अत्याचार दूसरे राजाओं से झेलना पड़ता था। ऐसे करके धीरे धीरे उनका राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। प्रजा शांति से खुश तो थे, मगर उनको भी नुकसान उठाना पड़ता था। धीरे धीरे ये देखकर दूसरे राजा उनका और भी लाभ उठाने लगे। रानी भी एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त थे। वो राजा का ये सोच से परेशान थी और प्रभु श्री कृष्णा से प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान ने अपने भक्त की दुख संकट समझ के उसका हल करने के लिए अपने एक देवदूत को सर्प के रूप में राजा के शयन कक्ष में भेजे। रात्रि में सोने समय रानी सर्प को देख के राजा को भय से पुकारने लगी। राजा को ये देखकर सर्प के ऊपर बहुत क्रोध भी आया, पर क्योंकि वो किसी का अहित भी नहीं कर सकते, वो सर्प को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, ना ही रानी को मरने के लिए छोड़ सकते थे। इसी धर्म संकट चिंता में राजा ने भगवान को स्मरण एक लाठी से सर्प के ऊपर प्रहार करने को जा ही रहे थे कि सर्प एक देवदूत में परिवर्तन हो गए और बोले, मुझे भगवान ने ही आप भेजा है आपको अपने कर्म कर्तव्य याद दिलाने। आप स्वर्ग की प्राप्ति हेतु अपने कर्म से भाग रहे हैं। कभी कभी न्यायवान और सज्जनों की रक्षा हेतु ऐसे कर्म भी करने पड़ते जो हमें लगता है बुरा है, पर बुरा नहीं होता। आप युद्ध करके लोगों का नुकसान कर सकते हैं और आपका कर्म खराब होगा, ये सोच के कर्म से भाग रहे हैं और वाकई में राज्य और प्रजा का नुकसान ही कर रहे हैं। उनको दूसरे राजाओं की क्रूरता का शिकार होने को छोड़ दे रहे हैं। कर्म वो ही सही है जिससे न्याय बना रहे और सज्जनों का उद्धार हो। ये सुनकर राजा को अपनी भूल का अंदेशा हुआ और देवदूत वहां से चले गए। राजा और रानी प्रभु श्री कृष्णा को मन में प्रणाम किए और फिर कभी राजा अपने कर्म से पीछे नहीं हटे। इसलिए कर्म भीरु मत बनिए, कर्म से पीछे मत भाग। ना ही ये आपको स्वर्ग लेके जाए, ना ही कीर्ति प्रदान करे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।